क्या प्रेम विवाह के योग हैं हथेली में या अरेंज मैरिज के योग बन रहे हैं? वैवाहिक जीवन सुखद होगा या लगी रहेगी जीवन में परेशानियां? होने वाला जीवन साथी कैसा होगा? क्या शादी धनवान घर में होगी या गरीब घर में? या आपका विवाह के बाद भाग्य चमकने वाले हैं? दोस्तों, हमारे लोग के मन में तरह तरह के विचार आते हैं विवाह के बारे में। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्या प्रेम विवाह के योग हैं या अरेंज मैरिज के योग हैं? दोस्तों, जब भी विवाह की बात आती है तो हम बुद्ध पर्वत को जरूर देखते हैं। दोस्तों, विवाह रेखा कह लें या प्रेम की रेखा कह लें, जातक का वैवाहिक संबंध कैसा होगा यह हम गुरु पर्वत से देखेंगे। दोस्तों, हम लोग देखते हैं बुद्ध पर्वत पर कई सारी रेखाएं होती हैं। कुछ रेखाएं बिल्कुल बड़ी होती हैं तो कुछ रेखाएं बिल्कुल छोटी होती हैं। वही यह रेखा कभी दो मुखी भी होती है। बुद्ध पर्वत पर सारी खड़ी रेखाएं विवाह रेखा कहलाती हैं। और आपकी किस उम्र में शादी होगी? पुरुष के हथेली में यह विवाह रेखा 60 वर्ष तक होती है। वही महिलाओं के हथेली में 50 वर्ष तक होती है। वही अगर कोई महिला है या गर्ल्स है तो अगर विवाह रेखा बीचों बीच बन रही है तो यह बताता है कि उसकी शादी 25 वर्ष की उम्र तक होगी। वही अगर यह रेखा पुरुष के बीचों बीच है तो यह बताता है कि उसकी शादी 28 वर्ष के बीच में होगी। अगर यह रेखा मध्य से पहले बन रही है तो ऐसे में जातक का 20-22 साल की उम्र में विवाह हो जाता है। विवाह रेखा अगर हृदय के नजदीक अगर अधिक है तो जातक का विवाह उतना ही जल्दी होता है। वही अगर विवाह रेखा हृदय रेखा से दूर होगी तो ऐसे में जातक का शादी में विलंब होना लाजमी है। अक्सर आपने देखा होगा जातक की हथेली में कई सारी विवाह रेखाएं होती हैं। तो क्या ऐसे में जातक की कई सारी शादियां होंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम दोस्तों उसी रेखाओं को देखेंगे जो बिल्कुल लंबी और स्ट्रॉन्ग हो। वही उनमें से जो छोटी छोटी रेखाएं हैं वे आपके प्रेम संबंध को दिखाती है। वही अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका लव मैरिज का योग है या नहीं तो ऐसे में आपका विवाह रेखा हृदय रेखा के बिल्कुल नजदीक हो और आपके प्रेम संबंध को देखना है तो इसके लिए आपको गुरु पर्वत को देखना होगा। जिस जातक के गुरु पर्वत पर क्रॉस का निशान है तो ऐसे जातक का प्रेम विवाह होना लाजमी है। और साथ में विवाह रेखा बिल्कुल हृदय रेखा के नजदीक हो और साथ में ही मंगल पर्वत काफी ऊंचा हो तो ऐसे में व्यक्ति बहुत ही साहसी होता है और ऐसा व्यक्ति अपने घर के बातों को काट कर प्रेम विवाह कर सकता है। वही अगर शुक्र पर्वत ऊंचा है तो वैवाहिक संबंध को अच्छा दिखाता है। ऐसे में जातक को प्रेम विवाह का संकेत देता है। बस हमको यह ध्यान देना है कि गुरु पर्वत पर क्रॉस बिल्कुल कटापटा ना हो, मतलब कि क्रॉस का चिन्ह बिल्कुल निर्दोष हो, इसको कोई दूसरी रेखा न काट रही हो। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। महादेव।